हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार का अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार के अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में क्या क्या अंतर हैं, वो हमें समझना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है। यह अंतर आपको डिवाइडेशन करके लिखना है। अकॉर्डिंग टू बेस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। पहले कॉलम आधार का, फिर थोक व्यापार, फिर फुटकर व्यापार। जबकि वीडियो में आपको अलग अलग करके उन्हें बताया गया है, आपको उसे डिवाइडेशन में, प्रॉपर डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोक व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। माल के उत्पादक तथा फुटकर व्यापार के बीच की कड़ी होना। थोक व्यापारी माल के उत्पादक तथा फुटकर व्यापार के बीच की कड़ी कहलाता है। तो इट इज़ कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। सेकंड पॉइंट हमारा है, इट हैज़ ए फिक्स प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन। व्यापार का निश्चित स्थान होना। थोक व्यापारी का व्यापार करने का एक निश्चित स्थान होता है। वह एक निश्चित स्थान पर बैठकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। माल का उत्पादक तथा फुटकर व्यापारी उसी स्थान पर जाकर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अधिक मात्रा में माल का क्रय करना। ही परचेज द गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। थोक व्यापारी अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय करता है। वह माल के उत्पादक से सीधा संपर्क स्थापित करता है और उसकी उत्पादित माल को, अधिक से अधिक उत्पादित माल को खरीदता है और उसे फिर बेचने के लिए मार्केट में लाता है। नेक्स्ट है, ही हैज़ ए लार्ज कैपेसिटी ऑफ मनी इन हिज बिजनेस। अधिक मात्रा में व्यापार में पूंजी लगाना। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, एक बड़े व्यापार का संचालन करता है, इसलिए उसे व्यापार में अधिक मात्रा में पूंजी लगानी होती है। तो थोक व्यापारी द्वारा व्यापार में अधिक मात्रा में पूंजी लगाई जाती है, जिसके माध्यम से वह एक बड़े व्यापार का संचालन करता है और अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ मार्केट। यह बाजार का आधार कहलाता है। थोक व्यापारी बाजार का आधार होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापारिक लेन देन का प्रथम चरण थोक व्यापार से प्रारंभ होता है। तो पहला चरण थोक व्यापार से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे बाजार का आधार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट्स ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू ओनली वन थिंग्स मोस्टली। अधिकांश एक ही वस्तु का व्यापार करना। थोक व्यापारी अनेक वस्तुओं का व्यापार नहीं करता, वह अधिकांश एक ही वस्तु का व्यापार करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सब्जी मंडी में जाने के बाद जो वहाँ पर हम थोक व्यापारी को देखते हैं, उसके पास अधिकांश एक ही वस्तु होती है जिसका वह क्रय विक्रय करता है। नेक्स्ट है हमारा, ही हैज़ ए लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। व्यापार का उच्च स्तर होना। थोक व्यापारी एक बड़े व्यापार का संचालन करता है, उसका जो व्यापारिक स्तर है वह बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि उसका सीधा संपर्क माल के उत्पादक से होता है और वह बड़ी मात्रा में माल का क्रय करता है और एक बड़े व्यापार का संचालन करता है। इसके जस्ट अपोजिट हैं रिटेलर, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी के अंतर को भी हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार के बीच की कड़ी कहलाना। फुटकर व्यापारी थोक व्यापार तथा उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाता है। यह
थोक व्यापारी और उपभोक्ता को एक दूसरे के संपर्क में लाता है, इसलिए इसे बीच की कड़ी कहते हैं। जबकि थोक व्यापार माल के उत्पादक तथा फुटकर व्यापार के बीच की कड़ी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है इट्स प्लेस इज फिक्स और अनफिक्स। व्यापार का स्थान निश्चित या अनिश्चित होना। जैसा कि हमने फुटकर व्यापारी की विशेषताओं में पढ़ा था कि फुटकर व्यापारी का निश्चित तथा अनिश्चित स्थान होता है, क्योंकि फुटकर व्यापारी अनेक रूपों में पाए जाते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनका व्यापार करने का एक निश्चित स्थान होता है, जबकि कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनके स्थान दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। जबकि थोक व्यापारी एक निश्चित स्थान पर बैठकर अपनी व्यापारिक क्रियाओं को पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कम मात्रा में माल का क्रय करना। ही परचेज द गुड्स इन ए स्मॉल क्वांटिटी। फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का क्रय करता है और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार माल का विक्रय करता है, जबकि थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का क्रय करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट हैज़ ए स्मॉल कैपेसिटी ऑफ मनी इन हिज बिजनेस। कम मात्रा में व्यापार में पूंजी लगाना। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी की अपेक्षा कम मात्रा में व्यापार में पूंजी लगाता है, क्योंकि इसका व्यापार छोटे स्तर पर होता है, जिसका संचालन कम पूंजी के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ कॉल्ड द मेकर ऑफ द मार्केट। यह बाज़ार का निर्माता कहलाता है। बाज़ार का निर्माता बाज़ार का निर्माण करने वाला। बाज़ार की सभी गतिविधियों को पूरा करने में फुटकर व्यापारी सहायक होता है। यह आवश्यक सूचनाओं को थोक व्यापारी तक पहुंचाता है और थोक व्यापारी उन सूचनाओं को माल के उत्पादक तक पहुंचाते हैं, जिनकी सहायता से नई नई वस्तुओं के उत्पादन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट्स ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू मोर देन वन थिंग्स। एक से अधिक वस्तुओं में व्यापार करना। फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्राओं में अनेक वस्तुओं का क्रय करता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में अनेक वस्तुओं को बेचता है। यह एक ही वस्तु में व्यापार नहीं करता, जबकि थोक व्यापारी अधिकांश एक ही वस्तु में व्यापार करते हैं। इट हैज़ ए स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस। व्यापार का निम्न स्तर होना। फुटकर व्यापारी छोटे स्तर पर व्यापार का संचालन करता है, जिसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा जिसका संचालन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तो फुटकर व्यापार का जो व्यापारिक स्तर है वह छोटा होता है, जबकि थोक व्यापारी का व्यापारिक स्तर बड़ा होता है। तो आज की वीडियो में हमने थोक व्यापार और फुटकर व्यापार के अंतर के बारे में पढ़ा और समझा, जिसे आप अपनी नोटबुक में एक प्रॉपर डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिलमैन पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।